हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं प्रोनाउन के लास्ट क्लास में। लेट्स सम अप द लेसन। और हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव मतलब जो रिलेट करने में हेल्प करता है, जो प्रोनाउंस। जैसे हम हु फैमिली का देखेंगे तो पहले है हु, हुम और है हुज। हु क्या है? सब्जेक्ट है। हुम क्या है? ऑब्जेक्ट है। और हुज क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। ये वही लड़का है जो मेहनत से काम करता है। लड़का क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, हु इज फंक्शनिंग एज अ सब्जेक्ट। आई लाइक द स्टूडेंट्स हु आर सिंसियर। आई लाइक द स्टूडेंट्स जो सिंसियर है। यहाँ देखो दिस इज द गर्ल हुम आई विल मैरी। ये वही लड़की है जिससे मैं शादी करूंगा। इसमें क्या है? ये हुम जो है इट्स फंक्शनिंग एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी दिस इज द बॉय हुज फादर लिव्स इन लंदन। हुज के बाद देखो एक नाउन है, तो हुज क्या हुआ? पोजेसिव एडजेक्टिव। और नीचे क्या है? द गर्ल हुज हेयर इज कर्ली लुक्स ब्यूटीफुल। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है? अ सब्जेक्ट कांट कम विदाउट अ वर्ब एंड अ वर्ब कैन नॉट कम विदाउट अ सब्जेक्ट। ओके, सो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का होना अनिवार्य है और वर्ब के साथ सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। सो हु इज द सब्जेक्ट एंड हुम इज द ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब एक सेंटेंस में कैसे पता चलेगा हु है या हुम, कौन सा बैठना चाहिए? एरर्स में यूजुअली हु और हुम को मिक्स करके दे देगा एंड यू हैव टू लोकेट कि कौन सा हु होगा और कौन सा नहीं होगा, कौन सा हुम होगा। क्यों? क्योंकि आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस में अगर फंक्शन हो रहा है ऑब्जेक्ट का तो होगा हुम, और अगर सब्जेक्ट की तरह हो रहा है तो हु होगा। ठीक है, इसी में से कॉमन एरर्स आते हैं। लेट्स फाइंड अ स्ट्रेटेजी कि कैसे हु और हुम का डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, ओके, टेस्ट योरसेल्फ। नाउ अगर इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं विद अ स्ट्रेटजी, देन वी कैन इजीली सॉल्व एनी एग्जांपल, एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम। ओके, I like the students whom are sincere. Let us count how many subjects and how many verbs we have. Subject 1 I, ये है verb 1 like. Verb 1 मतलब verb 1, verb 2, verb 3, conjugation of verb नहीं, verb number 1. Let's see कि इस sentence में कितने सारे verbs है। हर एक subject के साथ एक verb का होना और हर एक verb के साथ एक subject का होना जरूरी है। So I like the students is an object. Object का अलग किस्सा है। Whom are sincere. Whom मुझे नहीं पता subject है या object है, लेकिन होम को छोड़ के अगर बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट और वर्ब को काउंट करे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि होम होना चाहिए या हु। अच्छा, ये देखो वर्ब नंबर 2, सिंसियर क्या है? सिंसियर एक क्वालिटी है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ओके, नाउ सब्जेक्ट और वर्ब क्या क्या है? सब्जेक्ट 1 है, वर्ब 1 है, सब्जेक्ट 2 इज मिसिंग, वर्ब 2 है। तो अगर मैं हु लिख दूं तो ये सब्जेक्ट 2 बन गया, लेकिन अगर होम था तो ऑब्जेक्ट बन जाते। यहाँ पे एक वर्ब के साथ एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है। जैसे इस वर्ब के साथ ये सब्जेक्ट है, वैसे इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ? नहीं था, मैंने बना दिया हु आर सिंसियर। अभी ठीक है, दिस इज द गर्ल हु आई शैल मैरी। दिस इज द गर्ल, दिस इज क्या है? सब्जेक्ट 1, वर्ब 1। फिर देखो ये है सब्जेक्ट 2, शैल मैरी है वर्ब 2। यहाँ एक चीज देखना है, ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस मेन वर्ब मतलब एक पर्टिकुलर वन वर्ब। वन वर्ब। ओके, नाउ यहाँ पे देखो दिस इज द गर्ल हु आई शैल मैरी। अच्छा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट 2 वर्ब 2 भी है और सब्जेक्ट 1 है, वर्ब 1 भी है, लेकिन अगर हु हो जाता है तो सब्जेक्ट 3 होता है, उसका वर्ब मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे, इसीलिए इसको मुझे होम कर देना पड़ेगा ताकि ये सब्जेक्ट ना बल्कि ऑब्जेक्ट बन जाए। उसके बाद आई हैव अ डॉटर हु आई लव वेरी मच। आई है सब्जेक्ट 1, हैव है वर्ब 1। फिर देखो ये है सब्जेक्ट 2, ये है वर्ब 2 लव। यहाँ पे हु के जगह क्या होना चाहिए था? हुम, क्योंकि अगर हु इज फंक्शनिंग एज अ सब्जेक्ट उसका भी वर्ब कहीं होना चाहिए जो कि नहीं दिख रहा है। द डॉक्टर मेट द 2 बॉयज whom we believed were patients। अच्छा, यहाँ पे ही होना चाहिए था। काउंट करते हैं, द डॉक्टर है सब्जेक्ट 1, मेट है वर्ब 1, उसके बाद देखो ही है सब्जेक्ट 2, बिलीव्ड है वर्ब 2। लेकिन एक बात मैंने बताया था कि ऑक्सिलियरी प्लस मेन वर्ब मतलब एक वर्ब, लेकिन अगर मेन वर्ब पहले आता है फिर ऑक्सिलियरी आता है तो 2 वर्ब्स। ये है वर्ब नंबर 3 उस हिसाब से, तो इसका सब्जेक्ट एक होना चाहिए। अगर ये हु होता तो ये सब्जेक्ट 3 होता,
अभी देखो मैं सेंटेंस को ऐसे पढ़ती हूँ, द डॉक्टर मेट द टू बॉयज whom were patients। ठीक है, अभी समझ में आ गया कि इसका सब मतलब ये जो सब्जेक्ट है इसका वर्ब ये रहा। ठीक है, उसके बाद देखो the girls whom we have selected in our team are playing hockey in the field। the girls is subject 1, we is subject 2, ये है verb 1, have selected पूरा मिलके verb 1 है, in our team are playing, this is verb 2, हॉकी इन द फील्ड। नाउ सी ये whom है, whom मतलब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है, वर्ब 1 है, वर्ब 2 है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद करण हेल्प्ड द मैन हु ही थॉट हैड डायबिटीज। करण है सब्जेक्ट 1, वर्ब 1 है हेल्प्ड, द मैन है ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये है सब्जेक्ट 2, ये है वर्ब 2 और यहाँ है ये वर्ब है 3, तो इसका सब्जेक्ट 3 कहीं होना चाहिए था, ये रहा सब्जेक्ट 3। अभी ठीक है, करण हेल्प द मैन हु हैड डायबिटीज। ओके क्लियर, सो इसमें क्या होगा, नो एरर, और इसमें कौन सा एरर था, नो एरर। ठीक है, I met the girl whom you said had won a silver medal yesterday। I है subject 1, met है verb 1, you है subject 2, said है verb 2, had won है verb 3। ओके, तो इसका सब्जेक्ट 1 के साथ सब्जेक्ट 2 मतलब सब्जेक्ट 1 के साथ वर्ब 2, सब्जेक्ट 2 के साथ वर्ब, ओके सब्जेक्ट 1 के साथ वर्ब 1, सब्जेक्ट 2 के साथ वर्ब 2 और वर्ब 3 जो है उसका सब्जेक्ट मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे एक, तो ये है देखो सब्जेक्ट 3। ठीक है, तो यहाँ पे गलती थी, होम की जगह पे हु होना चाहिए था। इज इट क्लियर? अच्छा, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, व्हिच द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। इसका देखो व्हिच सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम है और व्हिच ऑफ व्हिच कर देते हैं जब हम इसको बोलते हैं एज पॉजिटिव एडजेक्टिव। दिस इज द एनिमल व्हिच गिव्स अस मिल्क। एंड देखो एक चीज मैं बता देती हूँ आपको ताकि आपको एग्जाम्स में कंफ्यूजन्स ना हो, हु और हुम ये लिविंग बीइंग्स के लिए यूज होता है, ह्यूमंस के लिए। ओके ह्यूमंस के लिए यूज होता है, जैसे कि दिस इज द बॉय, स्टूडेंट्स और गर्ल, ये इनका एंटीसीडेंट क्या होगा, एंटीसीडेंट मतलब इस प्रोनाउन के पहले जो नाउन बैठता है, मतलब बेसिकली ये जो हु प्रोनाउन इसके पहले जो नाउन बैठ रहा है वो होना चाहिए क्या, ह्यूमंस, उसके लिए हम हु लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है विच, इसमें होगा नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए ये विच यूज होता है। जैसे कि दिस इज द एनिमल विच गिव्स अस मिल्क, क्या है एनिमल, दिस इज द बर्ड विच कैन फ्लाई, बर्ड है, दिस इज द हाउस विच माई फादर बिल्ट, फुल स्टॉप, ये इसमें क्या होगा, ये है नॉन लिविंग थिंग के लिए। ठीक है, अब देखो ऑफ विच, दिस इज द फैक्ट्री ऑफ विच इनॉग्रेशन हैज बीन डिलेड, मतलब एक्चुअली सेंटेंस को मुझे रीराइट करना पड़ेगा इन अ बेटर वे, बिकॉज फैक्ट्री के बारे में बताया जा रहा है, मैं यही समझाने के लिए यहाँ पे ऑफ विच लिखी हूँ क्योंकि फैक्ट्री को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए दिस इज द फैक्ट्री द इनॉग्रेशन ऑफ विच has been delayed, the inauguration of which has been delayed, जिसका इनॉग्रेशन डिलेड हुआ था, फैक्ट्री के बारे में बात किया जा रहा है, तो इट्स बेसिकली क्या कर रहा है, फैक्ट्री को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, द टेबल ऑफ विच लेग्स आर ब्रोकन इज माइन, द टेबल द लेग्स ऑफ विच आर ब्रोकन इज माइन, इस तरह से मैं रिडाइट कर सकती हूँ। मैंने ये सेंटेंस इसीलिए लिखा है बिकॉज आई वांट टू से कि ये जो ऑफ विच है ये एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव।
Now let's see this particular question. देखो, this is the factory whose inauguration has been delayed. Why is this sentence wrong? Because here we have written whose, और क्या होना चाहिए था? Which, of which होना चाहिए था. तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले रिराइट किया, फिर से लिखते हैं. This is the factory. फिर क्या आ जाएगा? The inauguration of which has been delayed. Okay. Now see next question. That. That क्या है? थर्ड टाइप ऑफ, ये क्या है? इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं. दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड. इसको मैं लिख सकते, दिस इज द बॉय दैट वर्क्स हार्ड. दैट इज यूज्ड फॉर लिविंग बीइंग्स, जिसमें क्या क्या आता है? ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी यूज होता है. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटीसीडेंट्स. एंटीसीडेंट्स क्या क्या हो सकता है? लिविंग बीइंग्स में ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स हो सकता है. नॉन लिविंग थिंग्स में हो सकता है. ओके, सो बेसिकली हमको क्या देखना है कि ये जो बॉय है, बॉय के बारे में बता रहा है. हु कैसे बता रहा है? ह्यूमन है इसीलिए हु यूज हो रहा है. लेकिन अगर ह्यूमन है तो दैट भी यूज कर सकते हैं. लेकिन कभी कभी सिर्फ दैट ही यूज करना है. यहाँ पे जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि हु भी यूज हो सकता है, दैट भी यूज हो सकता है. लेकिन कभी कभी सिर्फ दैट का यूज होगा, वो हमें एक्सक्लूसिवली याद रखना पड़ेगा. But I can write the sentence like this, okay? उसके बाद next देखो, this is the house which my father built. यहाँ पे which के पहले कौन सा antecedent है? non living thing है, इसीलिए which यूज हुआ है. लेकिन मैंने क्या बोला? non living thing के साथ that भी यूज हो सकता है. ठीक है, it's not wrong, both are the same meaning. ठीक है, अब देखो मैंने बोला था exclusively that कभी कभी लगता है. वो कब कब लगेगा? superlative degree होने से, the same, the few, the little, ये सब words होने से, ओनली या नन होने से, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग होने से, या फिर ऑल इक्वल टू एवरीथिंग. ठीक है, अच्छा, ऑल इक्वल टू एवरीथिंग मतलब बेसिकली एवरीथिंग भी हो सकता है, ऑल भी हो सकता है. ये सारे वर्ड्स देख के हमको समझ में आएगा कि ये जो सेंटेंस है यहाँ पे दैट होगा, ओनली दैट ही होगा. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेस्ट योरसेल्फ. दिस इज द बेस्ट होटल विच आई हैव एवर सीन. क्या वर्ड है? द बेस्ट. क्या है ये? सुपरलेटिव डिग्री. तो क्या होना चाहिए था होटल के बाद? दैट. फिर देखो, दिस इज द सेम गर्ल हु बीट्रेड मी. सेम है, द सेम वर्ड होने से क्या होता है? दैट बीट्रेड मी. आई रेड द फ्यू बुक्स विच आई बॉट यस्टरडे. द फ्यू होने से क्या हो रहा है? द फ्यू होने से होगा मेरा यहाँ पे विच के जगह पे दैट. फिर से देख लेते हैं एक बार. द सेम, द फ्यू, द लिटिल, और क्या मिला? सुपरलेटिव डिग्री. और ये सब भी एक बार देख लो, सेंटेंस में रहेगा तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट. ठीक है, नाउ व्हाट. व्हाट क्या है? लास्ट है, लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन. इसमें क्या बोला जाता है? द थिंग विच. ओके, व्हाट का मतलब है बेसिकली द थिंग विच. जैसे कि नोट, व्हाट इज नेवर यूज्ड फॉर एनी एंटीसीडेंट, और व्हाट डजंट रिलेट टू एनी एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट मैंने क्या बोला था? व्हाट मतलब एक प्रोनाउन के पहले एक नाउन आ रहा था, वो है उसका एंटीसीडेंट. जैसे कि यहाँ पे हमने एंटीसीडेंट देखा था, दिस इज द सेम गर्ल. गर्ल क्या है? एंटीसीडेंट है. उसके बाद क्या आ रहा है? दैट. ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट के पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? लेट्स सी. यू कैन टेक द बुक व्हाट यू लाइक. देखो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत इसलिए है क्योंकि व्हाट के पहले एक एंटीसीडेंट है द बुक. अगर मैं लिखूं यू कैन टेक द बुक विच यू लाइक, ये इसीलिए सही है क्योंकि एंटीसीडेंट के बाद क्या आता है? विच. मतलब एक एंटीसीडेंट है तो विच आएगा. दैट कभी भी एंटीसीडेंट के साथ नहीं आता है. ओके, व्हाट. नाउ यू कैन सी यू कैन टेक व्हाट यू लाइक. यू कैन टेक द थिंग विच यू लाइक. द थिंग विच, अगर मैं ऐसे बोलूं you can take the thing which you like, मतलब you can take what you like. इसके पहले क्या कोई एंटीसीडेंट है? नहीं है. इसका मीनिंग क्या है? you can take the thing which you like. okay, you can take the food what you want. इसीलिए रॉन्ग है क्योंकि what के पहले एक एंटीसीडेंट है जो कि नहीं होना चाहिए था. you can take the food which you want is correct because after the antecedent I have the relative pronoun which. you can take what you want, ये तो और भी ज्यादा सही है क्योंकि यहाँ पे क्या है? इसके पहले एंटीसीडेंट नहीं है. you can take the thing that you like, which you like. Now, what he says is not true. Why is this sentence correct? This is no error. Why? Because there is no antecedent before what. What he says is not true. What he does is none of my business. It's also true because there is no antecedent before what. Okay? Now, let's see. Reciprocal pronouns, the last category. Reciprocal मतलब reciprocate करना. Suppose मैंने बोला मैं तुमसे प्यार करती हूँ और सामने से भी आंसर आया मैं भी करता हूँ. That is reciprocation.
ओके, सो यहाँ पे रेसिप्रोकल मतलब रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो है, जो रेसिप्रोकेट करेंगे, जो रिस्पॉन्ड करेंगे ईच अदर, एक है यूज फॉर ओनली टू। ये जानना पड़ेगा कि ये कब यूज होगा, ओनली टू जब है उसके लिए ईच अदर, ठीक है। जैसे कि तनु एंड आई लव ईच अदर, दिस इज द सेंटेंस, सो दिस इज सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें भी नो एरर है। व्हाई? बिकॉज देयर आर टू पर्सन्स, तनु भी है, मैं भी हूं, यूज्ड फॉर ओनली टू। ओके, देन वी कैन सी द नेक्स्ट pronoun one another, used for more than two. Okay, so more than two के लिए है one another, all three of them agree with one another, this is also no error. Why? Because all three है, more than two है, इसीलिए क्या हो रहा है, one another. Okay, so basically we have come to the last session of this class and it's done. So basically आज हमने पढ़े वो रिलेटिव प्रोनाउंस, हु से शुरू किया हमने, उसके बाद गए विच में, उसके बाद गए दैट में, उसके बाद आए व्हाट में। देन वी कंप्लीटेड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, वी सॉ सम क्वेश्चंस। आल्सो बहुत इंपॉर्टेंट था आज के क्लास में जो व्हाट मतलब जो हु और हुम का डिफरेंस था, और बाकी जो अपने में जो एंटीसीडेंट्स की बात मैंने बोली और कहाँ एंटीसीडेंट नहीं लगता है, रिलेटिव प्रोनाउंस कहाँ कौन सा यूज होगा वो भी। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट्स। आप दोबारा देखिए वीडियो को, पॉज करिए, कॉन्सेप्ट्स को लिख लीजिए and share it with your friends, like the video and subscribe to the channel. Thank you.